नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 के हमारे इस वीडियो में। बहुत सारे मैसेज आप लोग के आ रहे थे कि भैया बजट के बारे में एक वीडियो ले आइए। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप बजट स्पीच पढ़ लीजिए वित्त मंत्री की, या वो सुन लीजिए, तो उससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। बजट का पूरा डॉक्यूमेंट भी है पीडीएफ। मैं शुरू में सोचा उससे पढ़ाऊं, लेकिन फिर मैं जनमन देखा और मेरे को लगा यार जनमन सबसे अच्छा तरीका है बजट को समझाने का, क्योंकि सरकार इसी के माध्यम से आपको बजट सरल शब्दों में अच्छे से समझाना चाह रही। तो ये आपके मेंस के लिए भी जरूरी। देखिए मेंस में एक ऐसे बजट पे आ ही सकता है, पेपर 5 में भी बजट आ सकता है, तो ये ठीक ठाक इम्पोर्टेंट चीज है। बाकी जगह भी आप यूज कर सकते हो, योजनाओं में भी यूज कर सकते हो। मतलब एक इस वीडियो से ना आपका करीब मेंस का 60-70 नंबर हो सकता है। दूसरा चीज, आप कोई भी एग्जाम दिलाने वाले हो, प्रीलिम्स या वनडे एग्जाम या व्यापम के, तो वहां भी सवाल आ सकता है कि मेडिकल कॉलेज कहाँ खोलने वाले हैं, इस योजना में कितना रुपए दिए, इस टाइप का सवाल आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बजट हम लोग अलग से पढ़ेंगे, उसके बाद जनमन का एक अलग से वीडियो ले आएंगे जिसमें जो पूरे जनमन में जो भी जरूरी चीजें हैं उनको कवर किया जाए। तो देखिए, अच्छी लाइन है ये, आप सीधा सीधा चपका सकते हैं मेंस के इंट्रो में कि 2026-27 का बजट केवल आय व्यय का दस्तावेज नहीं, बल्कि एक स्पष्ट विकास परक दृष्टि का घोषणा पत्र है। इस टाइप की बात कि भाई केवल आय व्यय नहीं, हम विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए इस बजट को प्रस्तुत किए। तो ये आपको पता होगा कि पहला जो बजट हमारा आया था उसकी थीम थी ज्ञान। मतलब हमारा नहीं, गवर्नमेंट का जो पहला बजट, जो वर्तमान सरकार है उसका पहला बजट जो आया था उसकी थीम थी ज्ञान। दूसरा बजट उसकी थीम थी गति, मतलब उसमें था ज्ञान से गति की ओर। और अभी ये जो तीसरा बजट है इसकी थीम है संकल्प। और सभी का कुछ ना कुछ मतलब है, तो आप संकल्प का मतलब ही समझ जाएंगे ना, SANKALP। संकल्प की जो थीम है उसका जो मतलब है, अगर आप वही समझ पाएंगे तो उसी से आप बजट पूरा समझ पाएंगे। और इसमें जो आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, इनकी झलक दिखाई देती है। इसका मूल मंत्र है संकल्प, समावेशन और संरचनात्मक सुधार। तो जनरली मेंस में काम आएगा, संकल्प, समावेशन और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। कृषि से उद्योग तक, पंचायत से नगरीय निकाय तक, आदिवासी अंचलों से शहरी संरचना तक, सभी के लिए खाका प्रस्तुत किया गया है। लाइवलीहुड की बात की गई है, तो ये हमारा इंट्रो हो जाएगा ऐसे का भी, और आप कुछ और लिखना चाहते हैं उसके लिए भी। देखो क्या क्या है इसमें खास, ये वन लाइनर भी आ सकता है। स्थानीय निकायों को 9% कर अंतरण। तो एक डाटा आपसे पूछ सकता है कि कितना प्रतिशत सरकार स्थानीय निकाय को अपना कर देती है, मतलब अगर सरकार के पास 100 रुपए है तो उसका कितना हिस्सा वो स्थानीय निकायों को देती है। तो 9% देती है। अगला हुआ महिलाओं के नाम पर संपत्ति पंजीयन में 50% की छूट। फिर ग्रीन बजटिंग की चीज आई है। ग्रीन बजटिंग मतलब कि पर्यावरण पे भी ध्यान दिया जाएगा, और सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में संतुलित निवेश, ये सब चीजें हैं। ये जो बजट है छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार देता है, आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए प्रावधान करता है, युवाओं के लिए प्रावधान करता है, स्टार्टअप, बाकी चीजें, पर्यटन की बात करता है, खेल की बात करता है, अधोसंरचना की बात करता है। तो ये सब चीजें आपकी बजट में हैं। देखो 5,000 करोड़ पहले छत्तीसगढ़ का बजट होता था, अब कितने का हो गया है? 1,72,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो 5,000 से सोचो कितना गुना बढ़ गया है हमारा बजट। फिर ये मुख्यमंत्री जी का कोट है। ये सब आप एक एक लाइन यूज कर सकते हो कि ये बजट विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना पर आधारित है। और इसमें जो मेन चीज है, सुशासन, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तो ये मेन इनका आधार है। फिर इस टाइप के ना वो ऐसे में जब लिखो तो ऐसे करके पंच तत्व, ऐसे करके चार पांच तत्व लिख देना। पांचों ना से है, कहीं भी यूज हो सकता है ये, और किसी ऐसे भी हो सकता है। एक नीति है, एक न्याय है, एक निवेश है, एक निर्माण है और एक नवाचार है। और इन पंच तत्वों से ऐसे करके लिख देना, छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर होगा, समृद्ध होगा और समावेशी विकास होगा। तो ये बजट का
अवधारणा है अपन बोल सकते हैं। पहला जो संकल्प में एस है, देखो ये संकल्प है आपका, ये चित्र भी बना देना। तो एस, और सब हिंदी में है, ऐसा मत सोचना कि संकल्प का एस से वो हो जाएगा, हिंदी वाले हैं पर। एस से है समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो सकता है लेकिन इसका है समावेशी विकास। और जो इंग्लिश वाले भी हो ना, वो भी ऐसे लिखना वो ज्यादा अच्छा है, समावेशी विकास। क्योंकि एक को तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिख दोगे, ए से इंफ्रास्ट्रक्चर लिखोगे तो फिर अधोसंरचना कैसे कहलाएगा। तो उसको भी अधोसंरचना लिख के ब्रैकेट में इंफ्रास्ट्रक्चर कर देना, इसके ब्रैकेट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर देना। वो मतलब हिंदी वाला ही है अपने में, एक्रोनिम उसी में जमा होगा। एस से है समावेशी विकास, इतना ही लिख दोगे तो आपका ऐसे हो जाएगा। और बाकी में भी पूछ सकता है। एस से है समावेशी विकास, ए से है अधोसंरचना, अधोसंरचना मतलब जो भी हम अधोसंरचना बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी चीज के लिए। एन से है निवेश, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ हम, अभी जापान भी गए थे हमारे मुख्यमंत्री जी, कुछ अलग अलग देशों में उसकी सबमिट हो रही। के से है कुशल मानव संसाधन, ये भी एक हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है कि यार क्योंकि कुछ भी चीज आपको चाहिए, निवेश करना है, अधोसंरचना करना है, मानव संसाधन कुशल होगा तभी तो आप कर पाओगे। उसके लिए कॉलेजों में ध्यान, बाकी जगह ध्यान दिया जा रहा है। ए से है अंत्योदय, अंत्योदय मतलब जो अंतिम खड़ा व्यक्ति है उसका उदय हो, वो कहलाता है अंत्योदय। एल से है फिर ये इंग्लिश वाला है, लाइवलीहुड। ठीक, लाइवलीहुड तो आप समझते हो, किसी को भी रोजगार टाइप की चीजें मिले। और पी से है पॉलिसी से परिणाम तक, मतलब केवल नीति वाली बात ना हो, उसका परिणाम भी निकले, ये आपका पी से है। तो यही संकल्प है। ठीक, यही याद रखना कम से कम, संकल्प में क्या क्या, आप एक एक लाइन सबके बारे में लिखोगे ना तो 4 नंबर का सवाल हो जाएगा। और ये ऐसे भी आ सकता है कि संकल्प में के का क्या मतलब है, वन डे एग्जाम में, तो के का कुशल मानव संसाधन, एन का क्या मतलब है तो निवेश, ए का क्या मतलब है तो संरचना, एस का क्या मतलब है तो सतत विकास। फिर ये ध्यान रखिएगा, जो लक्ष्य अलग अलग है, तो 47 तो हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य है, 2047 विकसित छत्तीसगढ़ 2047। अगर आपसे बोले कि मध्यकालीन लक्ष्य कहाँ तक के लिए, तो वो 2030 तक के लिए। समावेशी विकास मतलब होता है कि हम केवल मुख्य, अभी तक क्या होता था कि मिडिल छत्तीसगढ़ जो है, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, इनका विकास होता था ज्यादा। अब बोला जा रहा है कि नहीं, बस्तर, सरगुजा, सभी रीजन का विकास होगा, पूरे छत्तीसगढ़ का विकास होगा। देखिए, समावेशी विकास, बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ जो वनांचल क्षेत्र है उनका भी विकास होगा। और उसके लिए क्या किया जा रहा है, जैसे पहला तो संघर्ष से स्वाभिमान, ये सब पॉइंटर याद रखना, मैं वही बोल रहा हूँ आपको, रेडीमेड ऐसे मिल गया है, आपको बस उसको लिखना है। तो पहला है कि जो संघर्ष था वहां नक्सल हिंसा थी, उसकी जगह नक्सल हिंसा 31 मार्च जो हमारा टारगेट था, उसमें हम पूरा कर लिए, नक्सलवाद को खत्म किए। अब हम लोग स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। और उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, खेल के माध्यम से जोड़ रहे हैं, जैसे बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडुम, फिर सरगुजा ओलंपिक। तो इस टाइप से खेल के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। तो पहला नक्सलवाद खत्म हुआ, दूसरा खेल के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, तीसरा शिक्षा का नया अध्याय। अब ये चीजें आपके प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, प्रीलिम्स जब भी मैं बोलूँ तो उसका मतलब ये है कि कोई भी व्यापम वनडे एग्जाम सब में। जैसे एजुकेशन सिटी बना रहे हैं हम लोग, कहाँ कहाँ, अबू चमाड़ और जगरगुंडा में। तो ये पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ, जैसे दंतेवाड़ा मॉडल था, वैसे एजुकेशनल सिटी अबू चमाड़ और जगरगुंडा में स्थापित की जाएगी। उसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। और सभी की तैयारी की जाएगी, नीट, ITI, छात्रावास, शिक्षक आवास, ये सब, मतलब समझ लो इसमें तैयारी भी कराएंगे और पूरा 12th तक की स्कूलिंग भी होगी, पूरा शैक्षणिक इकोसिस्टम होगा। एजुकेशनल सिटी के लिए पैसा दिया गया। होम स्टे नीति आई है कि वहाँ जो पर्यटन है उसके लिए काम किया जाए। फिर ओलंपिक के लिए 5-5 करोड़ मिला। इंद्रावती परियोजना है। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। डिजिटल और बैंकिंग विस्तार की जो, जैसे बस्तर नेट परियोजना है,
वहां भी इंटरनेट नक्सलवाद खत्म करने का एक मुख्य कारण था। वहां तक इंटरनेट पहुंचा, वहां तक नेटवर्क पहुंचा, तो उसके लिए भी ध्यान दिया जा रहा है। अगला, वहां क्योंकि सुविधाएं नहीं है यातायात की, तो मुख्यमंत्री बस सेवा की गई कि जो कम घनत्व वाले क्षेत्र है वहां पे बस पहुंच पाए। तो ये सब अगर आपसे ऐसा भी पूछे ना कि बस्तर के लिए क्या क्या किया गया है, तो ये सब ध्यान रखिएगा पॉइंट्स। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये बहुत जगह यूज हो सकता है। आजीविका के लिए क्या किया गया, तो जो स्थानीय रोजगार, मतलब जैसे एग्रो प्रोसेसिंग, वनोपज प्रसंस्करण, मतलब वहां के जो लोग हैं वो खुद से रोजगार करें, उसके लिए काम किया जा रहा है। पर्यटन, आपको पता होगा कि पर्यटन पे फोकस किया जा रहा है। चित्रकूट, तीरथगढ़, टाटा मारी, होम स्टे नीति, मैन पार्ट के लिए। अब ये जगह आ सकती, कोटे बिरा। कोटे बिरा कहाँ है, पहले तो यही पूछ सकता है। कमेंट में बताना कि यहाँ क्या है। ये जसपुर में है और यहाँ धार्मिक पर्यटन के लिए प्रावधान किए गए हैं। आपको बताना है कि यहाँ क्या होता है, ऐसा क्या धार्मिक पर्यटन है, किस लिए फेमस है कोटे बिरा, और ये सीधा नाम ही से आ जाएगा। फिर स्वास्थ्य के लिए कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़, दंतेवाड़ा, यहाँ मेडिकल कॉलेज खोले गए, तो ये जगह ध्यान रखिएगा। फिर स्वास्थ्य प्रावधान में वीर नारायण सिंह आयुष्मान योजना, बाकी चीजें। सिंचाई की बात हो रही, जैसे इंद्रावती पे मटनार और देउर गांव बैराज। ये सीधा पूछ सकता है कि ये कहाँ पे है, किस नदी पे है, तो किस नदी पे, इंद्रावती नदी पे। फिर महिला बाल विकास के लिए महतारी वंदन योजना, लखपति दीदी, ये अभी खूब चर्चा में है। सामने में पोस्टर भी, आप जनमन खोलेंगे तो पहला पोस्टर इसी का है। तो ये योजना आ सकती है। अब योजना आप लोग पूछते हो ना कौन सी पूछी जाएगी ज्यादा, जो सरकार के फोकस में है वो ज्यादा पूछी जाएगी, तो ये फोकस की योजना है। महतारी सदन, बाकी चीजें हो रही। सहकारिता में किसान सशक्तिकरण की बात है, ब्याज मुक्त ऋण और बाकी चीजें। तो अगर ऐसा भी पूछे ना कि सतत विकास के लिए क्या किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के, तो आप ये पूरे पॉइंट्स लिख सकते हो और कहीं भी चिपका सकते हो। ये बस्तर सरगुजा छोड़िए कहीं भी। दूसरा, संकल्प में ए से है अधोसंरचना। अधोसंरचना मतलब ये जो आपको दिख रही, सड़क सही होगी, बाकी चीजें सही होंगी, तो रेल सही होगी, जल, ऊर्जा, विमानन, सभी की अधोसंरचना के लिए काम किया जा रहा है। ईंट और कंक्रीट का नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं का निर्माण है, ऐसी एक दो लाइन चिपका देना कोई अच्छी चीज है। क्या है कि 2 लेन उन्नयन कर रहे हैं प्रमुख, जो भी सड़क योजना है, 12 मासी मार्ग बना रहे हैं। ट्रैफिक के लिए नया रायपुर में जाम कम लगे उसके लिए काम कर रहे हैं। एक्सप्रेस वे बना रहे हैं अलग अलग। 24 गुना ज्यादा हुआ है रेल परियोजनाओं पे व्यय, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। फिर नया रायपुर में स्मार्ट कैपिटल बनाई जा रही, वहाँ मेडी सिटी, एजू सिटी, स्पोर्ट सिटी, फिल्म सिटी, ये सब चीजें करने का प्रावधान है। तो ये देखिए, जैसे नालंदा लाइब्रेरी के लिए प्रावधान है, अधोसंरचना विकास के लिए प्रावधान है, तो ये सब अधोसंरचना है। नदी जोड़ो, अब इससे वनडे एग्जाम में भी आ सकता है, कौन कौन सी नदी, तो सिकासार कोडार नहर लिंकिंग, सिकासार और कोडार को आपस में लिंक करना। फिर महानदी पर मोहमेला सिरपुर बैराज बनाना, तो ये नदी जोड़ो परियोजना के लिए। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर, कोरबा, इनके लिए बात है। पावर हब की बात हो रही, तो ये सब अधोसंरचना है। फिर संकल्प में तीसरा है एन। एन से क्या होता है, एन से होता है निवेश। निवेश मतलब है कि निवेश होगा तो रोजगार आएगा, उद्यमिता आएगी, आर्थिक विकास होगा। क्योंकि हमारी जो 60% जनसंख्या वो कार्यशील आयु वर्ग में है, तो जब राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश होगा तो ज्यादा से ज्यादा राज्य आगे बढ़ेगा। उद्योग क्षेत्र का लगभग 48%, सेवा क्षेत्र का 35% योगदान है। ये जीडीपी में योगदान है। और दोनों को जोड़ के जो बचा, वो कृषि का 8, 5, 13, 4, 3, 7, 1, 8, तो कृषि का करीब 17%। फिर औद्योगिक विकास नीति है, तो ये आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है, और एक ये सवाल भी आ सकता है औद्योगिक विकास नीति में, कब से कब तक है, 24 से 30 तक है औद्योगिक विकास नीति, उद्योगों के विकास करने के लिए। औद्योगिक नीति, भूमि बैंक, सब्सिडी विस्तार, वैश्विक निवेश,
तो ये सब चीजें हो रही। ये आपसे पूछ सकता है प्लग एंड प्ले फैक्ट्री ये कहाँ है, तो धमतरी जिले के कचना में ये बन रही है। तो सीधा सीधा सवाल आ सकता है वनडे में कि प्लग एंड प्ले फैक्ट्री कहाँ पे है, धमतरी के कचना में है। मध्यम और लघु उद्योग को वो मिले, निवेश बढ़ेगा, बाकी चीजें। फिर ये आप देखिए 23 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। और मेन स्थान अगर आपसे पूछे तो जैसे कशडोल में मटिया है, महासमुंद में बिरकोनी है, धमतरी में छाती है, बनगांव है, पत्थल गांव। तो ये स्थान आप ध्यान रखिएगा। ग्राम तूता में, अटल नगर में कन्वेंशन सह एग्जीबिशन सेंटर बन रहा है। पटेवा राजनांदगांव में लॉजिस्टिक और संरचना बन रही। तो ये सब चीजें आपके उद्योग के लिए हैं। फिर ग्लोबल निवेश आकर्षण की रायपुर, दिल्ली, बम्बई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, जापान के ओसाका, हर जगह हम लोग चाह रहे हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा निवेश मिले। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा रहे हैं कि भाई सिंगल विंडो सिस्टम हो, कि कोई भी निवेशक आए तो उसको तुरंत अपना वो निवेश कर सके, एक ही विंडो से उसका पूरा काम हो जाए। स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं आईआईटी के साथ, बाकी चीजों के साथ मिलके हम लोग चाह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक मिनरल्स भी हमको मिले। तो ये एन हो गया निवेश। फिर के मतलब होता है कुशल मानव संसाधन। ये आपके पेपर 7 पार्ट 3 का भी हिस्सा है। किससे कुशल होगा मानव संसाधन? शिक्षा से, कौशल से। तो इसके लिए भी काम किया जा रहा है हमारे बजट में। निवेश अवसंरचना तभी होंगे जब राज्य के जो मानव संसाधन है वो प्रशिक्षित होंगे, दक्ष होंगे, मान दूरदर्शी होंगे, और उसके लिए ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ हम आगे बढ़ पाएंगे। तो उसके लिए क्या है? ज्ञान कौशल सशक्तिकरण, उच्च शिक्षा में तकनीकी प्रशिक्षण, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, एआई से रिलेटेड कोर्स, ये सब चीजों के पे फोकस है सरकार का। देखिए ये सब यूनिवर्सिटीज को दिया गया, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को, तकनीकी विश्वविद्यालय को, रविशंकर यूनिवर्सिटी को, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को। रायपुर में एक मेगा परीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है कि वहीं पे सब लोग जाके परीक्षा देते हैं, मतलब बाहर छोटे छोटे जगह ना देना पड़े। तो एक वो चीज चल रही। विश्वविद्यालयों को सदृढ़ अनुदान, जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको अनुदान दिया गया, फिर कॉलेजेस को भी अनुदान दिया गया है। देखो ये सब महाविद्यालयों को अनुदान दिया है। कभी पूछ सकता है कि किस महाविद्यालय का अनुदान के लिए नहीं चुना गया, तो जो चुना गया ध्यान रखना, रायपुर का है, ये दुर्ग का वासुदेव पाटणकर, फिर डीके कॉलेज बलौदा बाजार, किरोड़ीमल रायगढ़, और राजभवन महाविद्यालय जशपुर। तो इनको 15 करोड़ इनके लिए बजट में प्रावधान है। बलौदा बाजार में नया बीएड महाविद्यालय है। खड़गवां और बड़ी करेली में महाविद्यालय है। मिनी माता कर्मा महाविद्यालय और आत्मानंद शासकीय आदर्श महाविद्यालय को स्नातकोत्तर दर्जा दिया गया। तकनीकी शिक्षा की बात है कि औद्योगिक नीति के अनुरूप तकनीकी मानव संसाधन तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकी संस्थान प्रारंभ हुए, नए संस्थान बने, आईटीआई बने, पॉलिटेक्निक बने। तो ये सब योजनाएं हो रही। देखो ये पूछ सकता है, 3 योजनाएं हैं, एक का नाम है उड़ान, एक का नाम है शिखर, एक का नाम है मंजिल। तो उड़ान किसके लिए है? उड़ान है इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए। उड़ान किसके लिए है? इंजीनियरिंग के लिए और मेडिकल के लिए। शिखर किसके लिए? राष्ट्रीय चयन परीक्षाओं की तैयारी जो है उसके लिए। और मंजिल किसके लिए? बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की मंजिल है। तो उड़ान, शिखर और मंजिल, ये 3 चीजें हैं जिनके लिए 33 करोड़ का प्रावधान। शिक्षा सहयोग योजना है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रयास किया जा रहा है। नालंदा विकसित किया जाएगा। तो ये अलग अलग चीजें हैं। फिर आ गया ए संकल्प का, के कुशल मानव संसाधन। ए मतलब होता है अंत्योदय। अंत्योदय मतलब होता है अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक आपका विकास पहुंचे। ये दृष्टिकोण है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, जिसमें वो बात करते हैं अंत्योदय मतलब जो निर्धन है, वंचित है, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति है, उनका जब तक विकास होगा वही वास्तविक विकास है।
तो हमारी सरकार भी इस चीज को ध्यान दे रही है और बोल रही है कि हम भी खाद्य सुरक्षा से सामाजिक सुरक्षा, मतलब मेन तो उन तक खाना पहुंचे, मेन उन तक सही चावल पहुंचे, बाकी चीजें पहुंचे, तो उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। तो बजट सामाजिक न्याय, गरिमा, समावेशी समृद्धि, इनकी बात भी करता है। अब इसमें क्या क्या पॉइंट हम डाल सकते हैं? एक तो जनजाति कल्याण, जनजाति सशक्तिकरण कर रहे हैं। जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री जनमन योजना है, उसके अंतर्गत सड़क निर्माण हो रहा है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में 200 करोड़ मिले, तो ये जनजातियों के लिए प्रावधान किए गए। फिर शिक्षा के लिए है, प्रयास आवासीय विद्यालय, बीजापुर में नया प्रयास विद्यालय खोला जाएगा। क्रीड़ा परिसर, जनजाति सुरगुड़ी स्टूडियो की स्थापना। बैगा और पुजारी प्रोत्साहन राशि 3 करोड़ से अधिक है। समाज कल्याण में जो बुजुर्ग हैं, मतलब अंत्योदय, मतलब ये भी तो जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, असहाय वर्ग हैं, उनके लिए जैसे सूरजपुर और रायगढ़ में दृष्टि और श्रवण बाधित बच्चों के लिए 100 सीटर विद्यालय और छात्रावास खोला जाएगा। रायपुर में होगा नशा मुक्ति केंद्र। तो ये सब चीजें अंत्योदय के लिए की गई। 5 करोड़ प्रत्येक जिला मुख्यालय में सियान गुणी डे केयर सेंटर, जो सियान है उनके लिए काम किया जाए, उसके लिए प्रावधान है। पहले ये कुछ जिलों में चालू किया गया था, अब हर जिले में चालू कर दिया गया। अनुसूचित जाति कल्याण की बात है। ठीक, तो गुरुद्वारा, गिरोधपुरी में वार्षिक मेले के लिए, श्वेत गंगा में, मुंगेली में सतनाम भवन। फिर खाद्य सुरक्षा तो आपको पता ही है, चना, शक्कर, फोर्टिफाइड चावल, गुड़, आयोडीन, नमक, इनका प्रावधान है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पदों का प्रावधान, सामाजिक भवनों में प्रावधान। फिर श्रम कल्याण, जो असंगठित श्रमिक हैं उनके लिए प्रावधान है। नया रायपुर में प्रवासी मजदूर आवासीय परिसर बनाया गया है, योजना है इनके लिए। दुर्घटना बीमा है। तो ये अलग अलग प्रावधान है, छात्रावास बनाए गए हैं बच्चों के लिए। फिर अगला है आजीविका। ठीक, संकल्प में लाइवलीहुड हेल्थ मतलब आजीविका। आजीविका मतलब खेत खलियान से कुटीर उद्योग तक समृद्धि की व्यापक रणनीति। मतलब किसान तो हम है ही, छत्तीसगढ़ किसानों का राज्य है, लेकिन अब हम आजीविका भी करें उसके अलावा। मतलब सरकार चाह रही कि लोग खुद से कुछ लघु उद्योग करें, कृषि के अलावा उद्यानिकी करें, पशुपालन करें, मत्स्य पालन करें, लघु वनोपज बेचें, ऐसी चीजें करें जिनसे उनकी इनकम बढ़े। ठीक, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को आधुनिक तकनीक से, मूल्य संवर्धन से, बाजार से जोड़ना, ये सब चीजें उनका है। खेत से लेके हस्तशिल्प तक, डेयरी से लेके मत्स्य पालन तक, हर क्षेत्र में आप निवेश करिए, बाकी चीजें करिए। उसके लिए कृषक उन्नति योजना है। कृषक उन्नति योजना में दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, कपास, ये सब शामिल हैं। 60 करोड़ गन्ना किसानों के लिए है। प्राकृतिक खेती अभियान है। तो आजीविका में मेन तो हमारा सोर्स है आजीविका का खेती। तो खेती के लिए पूरे प्रावधान है। रिकॉर्ड अभी खरीदी हुई 142 लाख टन मैट्रिक। फिर कृषि के बाद दूसरा मत्स्य पालन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। 200 करोड़ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में है। कोरबा जिले का जो हसदेव बांगो जलाशय है, वहां एकीकृत एक्वा पार्क बनाया जा रहा है। ये सवाल प्री में पूछ सकता है, व्यापम में पूछ सकता है कि एकीकृत एक्वा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो हसदेव बांगो जलाशय में बनाया गया है। तो कृषि, मत्स्य पालन, फिर पशुपालन की नस्ल सुधार, हरा चारा उत्पादन योजना, तो ये भी एक रोजगार है। फिर उद्यानिकी, पाम ऑयल की बात कर रहे हैं कि भाई आप उगाइए, हम उसको साथ देंगे, हम उसमें सहायता देंगे। उत्तरी पठारी क्षेत्रों में आलू प्रदर्शन विकास योजना, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। फिर ग्रामोद्योग की बात है, ग्रामोद्योग और हस्तशिल्प, जैसे छत्तीसगढ़ में आप सुने होंगे ढोकरा कला है, बांस शिल्प है, माटी कला है। तो उसके लिए जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं उनमें शोरूम बनाया गया है।
मेलों में भागीदारी, रायपुर में एकता मॉल का निर्माण हो रहा है, माटी शिल्प के लिए बात हो रही। फिर अलग अलग योजनाएं जैसे फसल बीमा योजना, ग्रहण प्रबंधन योजना, समग्र विकास योजना, कृषकों की कृषि विकास योजना, ये सब चीजें। फिर संकल्प में पी है पॉलिसी से परिणाम तक, जिसका मतलब होता है नीतिगत सुधारों से धरातली बदलाव की रूपरेखा। इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं? नीति का मूल्य उसके उद्देश्य नहीं बल्कि उसके परिणाम से आंका जाना चाहिए। मेन चीज ये है कि भाई आप बोल तो बड़ी बड़ी चीजें रहे, लेकिन सही में वो परिणाम निकल रहा है कि नहीं। तो इसी दृष्टि से प्रशासनिक, वित्तीय, राजस्व और सेवा वितरण प्रणालियों व्यापक सुधार करने का बात की गई है कि भाई हम रिजल्ट ओरिएंटेड काम करें। मतलब केवल घोषणाएं ना हो बल्कि परिणामोन्मुख, संरचनात्मक और मिशन मोड में सुधार। मेन चीज ये है सरकार की, और इसी से हम विकसित छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ेंगे। इसमें क्या है, त्वरित परिणाम की बात की गई है। जैसे अभी जो आपका क्रिकेट स्टेडियम था, अभी आप देख रहे हैं ना कि अब मैच होने लगे हैं, पहले उतने नहीं होते थे। तो क्रिकेट स्टेडियम का संचालन छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को सौंपने के निर्णय में 2 माह के भीतर फिर अंतर्राष्ट्रीय मैच होने लगे, बाकी चीजें होने लगी। तो इस टाइप की चीजें, ई फाइल आ गई, बायोमेट्रिक उपस्थिति हो गई, हितग्राही आधारित योजनाओं का डिजिटलीकरण होने लगा, मॉनिटरिंग होने लगी। तो इसकी बात अब हो रही कि भाई परिणाम की बात करो। वित्तीय कार्य निष्पादन में तेजी लाने के लिए वित्तीय अधिकारों की सीमा बढ़ाई गई। पहले 3 करोड़ थी, वो 5 करोड़ कर दी गई। राजस्व और पंजीयन में सुधार किया गया, जीएसटी में डिजिटल प्रशासन किया गया। मतलब हर चीज डिजिटल हो जाए, जल्दी हो जाए, जनता को फायदा हो, उसकी बात हो रही। फिर ग्रामीण विकास की बात है। ग्रामीण विकास में क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए बात हुई, और आवास। तो ग्रामीण विकास में क्या है, पहला तो सड़क बन जाए, दूसरा घर बन जाए, तो आवास योजना के लिए प्रावधान है। ठीक, स्कूली शिक्षा के लिए है, प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत 350 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। और क्या योजना चालू की जा रही, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना। तो ये भी एक प्रावधान है। सुरक्षा की बात है, जिसमें हम लोग नक्सली जो हुआ, ये आप यूज भी कर सकते हो अगर नक्सलवाद में भी इस बार ऐसे आ सकता है, या बाकी चीजें कि पिछले 2 वर्षों में 487 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए, 1853 गिरफ्तार हुए, 2336 ने आत्मसमर्पण किया, 15 नए पुलिस थानों की स्थापना, 5 नए साइबर थाने खुले। तो ये सब चीजें सुरक्षा के लिए भी आपके। वन और जलवायु परिवर्तन की अगर हम बात करें, तो वन संरक्षण के लिए 930 करोड़ रुपए का प्रावधान है। चरण पादुका योजना आई, राजमोहिनी देवी तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना आई। पर्यटन की अगर बात करें तो आपकी जो शक्ति पीठ योजना है, जिसमें 5 शक्ति पीठों को लिया गया है, चंद्रहासनी देवी, बमलेश्वरी देवी, दंतेश्वरी देवी, महामाया देवी और कुदरगढ़ कुदरगढ़ी माता। तो इसके लिए शक्तिपीठ परिभ्रमण योजना चालू की जाएगी। तो उसके बारे में सर्किट एक बनाया जाएगा, सिरपुर के लिए है। फिर रामसर साइट अभी डिक्लेयर हुई है आपका, कोपरा जलाशय, उसको वैश्विक पहचान देने के लिए टूरिज्म चालू किया जाएगा। एक ना चित्रोत्पला फिल्म सिटी बनाई जा रही है, जहाँ पे मतलब फिल्म बनाते हैं लोग, तो उसके लिए भी काम किया जा रहा है। तो आपसे पूछ सकता है कि फिल्म सिटी का नाम क्या है, तो चित्रोत्पला है। चित्रोत्पला गंगा बोलते थे महानदी को भी। फिर खेल के लिए जसपुर में तीरंदाजी अकादमी बनाई जा रही, और नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी बनाई जा रही, वो ध्यान रखिएगा। कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा की बात की गई, मतलब शासकीय सेवकों को ई हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। तो पहले आप इलाज कराओ खुद से, उसके बाद पैसा मिलता था, अब आप ई हेल्थ कार्ड है, उसी से पैसा मिल जाएगा। तो आप जल्दी सेलेक्ट हो, इसका भी फायदा मिलेगा आपको। मुख्यमंत्री मिशन मोड में विकास कर रहे हैं, प्रतिभा विकास, आधुनिक अधोसंरचना, पर्यटन के लिए, खेल के लिए, युवाओं के लिए 5 मिशन बनाए गए हैं। जैसे मुख्यमंत्री एआई मिशन, ये मिशन है, मतलब ये जल्दी करना है वाली चीज। पहला किसके लिए करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए।
दूसरा फोकस है पर्यटन के लिए, तीसरा फोकस है खेल के लिए, चौथा फोकस है अधोसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और पांचवा फोकस है स्टार्टअप या स्किल के लिए। तो ये भी ध्यान रखना, और इस टाइप का चित्र बना के लिख सकते हो कि ये 5 मिशन चालू किए गए हैं। फिर वित्त आयोग की अनुशंसाएं हुई हैं स्थानीय स्वशासन के लिए। तो जो चौथा राज्य वित्त आयोग है, ये भी मतलब सवाल कभी आ सकता है। वित्त आयोग जैसे जो एक होता है जो सेंट्रल वित्त आयोग होता है, जो अनुच्छेद 280 में है, वो अनुशंसा करता है केंद्र और राज्य के बीच कैसे पैसा बटेगा। ये जो राज्य वित्त आयोग है जो 243 आई में है, वो बात करता है राज्यों से स्थानीय निकायों को कैसे पैसा मिलेगा। तो बोला है कि 9% की राशि इनको दी जाएगी। 9% में मतलब ऐसा समझो कि अगर 100% राज्य के पास है तो 9% राज्य देगा, और इस 9% का 70% मिलेगा गांव गांव को, और 30% मिलेगा नगरीय निकायों को। तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर वो राजस्व में वृद्धि करते हैं तो उनको और ज्यादा ग्रांट मिलेगा। फिर ये अलग अलग चीजें हैं कि कुल प्राप्ति का ये अनुमान है जो पिछले बार से 4.2% अधिक है। राजस्व प्राप्तियां 77,000 करोड़ रुपए हैं, केंद्र से 66,000 करोड़, पूंजीगत प्राप्तियां 29,000 करोड़। तो ये पूरे डाटा हैं जो आपको ध्यान रखना है। सूचित जनजाति वर्ग के विकास के लिए 34%, जाति के लिए 12% राशि है, सामाजिक क्षेत्र के लिए 40 है, आर्थिक क्षेत्र के लिए 36 है, सामान्य सेवा के लिए 24%। तो ये सब डाटा है जो अलग अलग। ग्रीन बजटिंग की बात की गई है जिसमें 14,300 करोड़ पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए खर्च किए जाएंगे। तो ये डाटा भी आप लिख सकते हो जो आपको यूज होगा। फिर ये राजकोषीय स्थिति है, कितना हमारा राजस्व प्राप्तियां इतनी है, राजस्व व्यय अनुमानित है। तो इस बार तो राजस्व घाटे में हम लोग हैं। अभी तक ने तो छत्तीसगढ़ राजस्व घाटे में नहीं रहता था, जनरली अधिशेष ही रहता था हमारा। फिर कर प्रस्ताव की बात है। कर में महिलाओं को जो संपत्ति क्रय करने के लिए 50% छूट देने का प्रस्ताव लाया गया है कि अगर महिलाएं आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण करना चाहती हैं तो अगर वो अचल संपत्ति क्रय करेंगी तो उनको पंजीयन शुल्क में 50% छूट दी जाएगी। ये भी एक बड़ा अच्छा कदम है। सुशासन की पंचतत्व आधारित परिकल्पना है, वही जो शुरू में हम पढ़े थे, नीति न्याय निवेश निर्माण और नवाचार, ये 5 चीजें। वित्तीय अनुशासन की बात है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट बनाना है आपको। तो ये जो संकल्प है हमारे बजट का आधार, उसकी बात है कि इसमें स्टार्टअप की बात है, अधोसंरचना विकास की बात है, एआई मिशन की बात है, पर्यटन विकास की बात है, खेल विकास की बात है। तो ये बजट का बेसिक डाटा है जो हम लोग आज देखें। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जर्मन हम लोग फिर से कर लेंगे। मेन बजट इस बार ज्यादा जरूरी था, और ये बजट ना बढ़िया से लिखे। तो आप लोग भी अगर ऐसे भी लिखने वाले हो, ऐसे की भी तैयारी करना है या बाकी वनडे एग्जाम भी देना है, तो यहाँ से डाटा सीधा सीधा ले सकते हो। ये जरूरी डाटा है। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।